हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। How many would each get if the number of the children is reduced by 4? एक स्वीट का बॉक्स है, मिठाई का डब्बा है, उसमें से स्वीट्स 24 बच्चों में बराबर बांटी जानी है। तो हर एक बच्चे के हिस्से में 5 स्वीट्स आती हैं। अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 कम हो जाएं तो हर एक बच्चे के हिस्से में कितनी मिठाई आएगी यह हमें बताना है। तो देखिए यहाँ दो चीज़ें हमें गिवन है। एक तो हमें गिवन है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। बॉक्स बना के हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और दूसरी चीज जो हमें गिवन है वो है नंबर ऑफ स्वीट्स, तो यहां हम फिल कर लेंगे नंबर ऑफ स्वीट्स। अब देखिए अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये होंगे 24। दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, अगर 24 चिल्ड्रन होंगे तो हर एक चिल्ड्रन के हिस्से में 5 स्वीट्स आएंगी। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाई 4, अगर चिल्ड्रन में से 4 रिड्यूस कर दिए जाएं, यानी 24 हैं, इसमें से अगर हम 4 रिड्यूस कर दें यानी ये 20 हो जाएंगे। तो 20 अगर चिल्ड्रन होंगे तो हर एक चिल्ड्रन के हिस्से में कितनी स्वीट्स आएंगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लेट कर लेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे जो हमने एक्स लेट किया है। लेट नंबर ऑफ स्वीट्स इक्वल टू एक्स। अब देखिए जब 24 चिल्ड्रन थे तो हर एक बच्चे के हिस्से में 5 स्वीट्स आ रही हैं, और जब बच्चे को कम कर दिया जाए यानी हमने 20 कर दिया है तो क्या होगा, हर एक बच्चे के हिस्से में ज़्यादा स्वीट्स आएंगी। मतलब एक चीज़ को कम करने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो दोनों चीज़ें आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होंगे। तो हम ये जरूर लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन and number of sweets are in inverse proportion। और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई वो इक्वल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई एक्स। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये पूरा का पूरा हम 20 मल्टीप्लाई एक्स इसको हम लेफ्ट में लिख लेते हैं, और ये 24 मल्टीप्लाई 5 इसको हम राइट में लिख लेते हैं। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 5, और ये 20 मल्टीप्लाई में है तो इक्वेशन का रूल होता है जब साइड चेंज करते हैं तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चला जाता है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया है 6। मीन्स हमें लास्ट में पूछा था हाउ मैनी वुड ईच गेट, तो लास्ट में हम लिख लेंगे देयरफॉर ईच चिल्ड्रन विल गेट 6 स्वीट्स। मीन्स अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24 हैं तो हर एक बच्चे के हिस्से में 5 स्वीट्स आएंगी, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर हम 20 कर दें, 4 कम कर दें, रिड्यूस कर दें, 20 हो जाएं, तो हर एक बच्चे के हिस्से में 6 स्वीट्स आएंगी। यही आपका आंसर होगा।
अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days. हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 more एनिमल्स इन हिज कैटल? एक किसान के पास इतना फूड है कि वो अपने 20 एनिमल्स को 6 days तक वो खाना खिला सकता है। अगर उसके पास 10 और अधिक एनिमल आ जाएं तो जो फार्मर है वो उस फूड को 30 एनिमल्स को कितने दिन खिला सकता है? अब देखिए यहाँ दो चीज़ें गिवन है, एक तो हमें गिवन है नंबर ऑफ एनिमल और दूसरा गिवन है नंबर ऑफ डेज। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, बॉक्स में हम फिल कर लेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स, दूसरा हमें गिवन है नंबर ऑफ डेज। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स। 20 एनिमल्स है, नंबर ऑफ एनिमल्स अगर 20 हैं तो वो उनको 6 days तक खाना खिला सकता है, तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा 6। आगे बोला है हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 more एनिमल्स इन हिज कैटल। अगर 10 एनिमल्स और आ जाएं तो 20 हैं, 10 एनिमल और आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 30 एनिमल्स। तो अब 30 एनिमल्स अगर हो जाएंगे तो ये जो फूड होगा वो कितने दिन चलेगा? तो इसको हम लेट कर लेंगे x, यहीं से स्टार्ट करेंगे। लेट द, ये नंबर ऑफ डेज है, लेट द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज ये हो जाएगा x। अब देखिए 20 एनिमल्स को किसी खाने को 20 एनिमल्स किसी खाने को 6 days में खाते हैं, तो 30 एनिमल्स अगर हो जाएंगे तो खाना 6 days से कम दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो हम ये ज़रूर लिख लेंगे सबसे पहले, नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स एंड number of days are in inverse proportion। अब देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई वो इक्वल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के। तो यही करेंगे, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई x। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस पोर्शन को हम इधर ले आते हैं, यानी 30 मल्टीप्लाई x को हम इधर लिख लेंगे और 20 मल्टीप्लाई 6 को हम इधर लिख लेंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 6 और ये मल्टीप्लाई में है 30, साइड चेंज होते ही ये डिवाइड में आ जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया है 4। तो हम ये आंसर में जरूर एक लाइन जरूर लिख लेंगे, देयरफॉर द फूड लास्ट फॉर 4 days। मीन्स अगर नंबर ऑफ एनिमल्स 20 हैं तो वो खाना 6 days चलता है, और नंबर ऑफ एनिमल्स अगर हम 10 बढ़ा देते हैं यानी 30 कर देते हैं तो वो खाना सिर्फ 4 days चलेगा। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons could rewrite Jasminder's house in 4 days if he uses 4 person instead of 3। How long should they take to complete the job? देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने अंदाज़ा लगाया कि यदि वो 3 आदमी लगाए तो जसविंदर के घर को 4 days में रीवायर कर देंगे। अब यदि वो 3 आदमी की बजाय 4 आदमी लगा दे तो वही काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा?
तो यही हमें बताना है। तो देखिए यहाँ दो चीज़ें गिवन है, एक तो नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है और दूसरा नंबर ऑफ डेज गिवन है। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। पहला हमें गिवन है नंबर ऑफ पर्सन्स, दूसरा हमें गिवन है नंबर ऑफ डेज। अब देखिए 3 पर्सन्स अगर हैं तो 4 डेज में वो रीवायर कर देते हैं जसविंदर का घर। अब अगर उसने बोला है इफ़ ही यूजेस 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, अगर वो 3 की बजाय 4 पर्सन यूज़ करता है कॉन्ट्रैक्टर, तो वो कितने नंबर ऑफ डेज में वो रीवायर कर देगा जसविंदर का घर। तो इसको हम लेट कर लेंगे एक्स। यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो हम लेट करते हैं सबसे पहले वही लाइन लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज इक्वल टू एक्स। अब देखिए यदि किसी काम को 3 आदमी 4 दिन में करते हैं, अब हम आदमी बढ़ा दें यानी 4 कर दें, 3 से 4 कर दें, तो काम 4 दिन से कम दिन में ही पूरा हो जाएगा। यानी एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, मतलब यहाँ दोनों चीज़ें आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन हैं। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ पर्सन्स एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है यानी मल्टीप्लाई, वो इक्वल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। यही करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम इधर ले आते हैं और ये जो लेफ्ट में है इसको हम राइट में उतार लेते हैं। पूरा का पूरा पोर्शन अगर आप लेफ्ट में ले आते हो राइट वाला, और लेफ्ट वाला राइट में लिख लेते हो, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। इसके बाद x की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है 4, इक्वेशन का रूल होता है जो मल्टीप्लाई में होता है, इसकी जब साइड चेंज करते हैं तो ये डिवाइड में आ जाता है। 4 से 4 कट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो x इक्वल टू आ गया 3। अब देखिए हमें लास्ट में पूछा था हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। तो लास्ट में हम लाइन लिख लेंगे, देयरफॉर they will complete the job in 3 days। यही आपका आंसर होगा। मीन्स नंबर ऑफ पर्सन जब 3 थे तो रीवायर करने में जसविंदर का घर वो 4 डेज लगे, और जब हम नंबर ऑफ पर्सन हमने बढ़ा दिए 3 से 4 कर दिए हैं, तो जो वही काम था रीवायर करने का जसविंदर के घर को, वो 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।